हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आइए आज हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 10th के लेसन द गंगा, जो कि लेसन नंबर 3 है प्रोज सेक्शन से। इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, जिसके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो हमको आंसर लिखना होता है इज अबाउट टू 60 वर्ड लिखना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। नेहरू जी जो है भारत की नदी क्यों कहते हैं गंगा को? तो नेहरू जी जो है कहते हैं गंगा को भारत की नदी क्योंकि जो है यह एक चिन्ह रही है भारत की संस्कृति की और सभ्यता की, और यह याद दिलाती है ऑफ द होप्स आशाओं को, फियर्स भय को, सक्सेस सफलताओं को, एंड डिफीट्स और पराजय को ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, जो लोगों की भारत के लोगों को मिली। मतलब उन सभी चीज़ों को याद दिलाती है जो भारत के लोगों से जुड़ी हुई थी। और गंगा जो है याद दिलाती है नेहरू जी को बर्फ़ से ढके हुए ऊंची चोटियों की, पीक्स की, एंड द डीप वैलीज और गहरे घाटियों की। मतलब जो ऊंचाई पे चोटी हैं उनकी भी याद दिलाती है, और जो गहरे घाटी हैं, गहरी पथरीली पहाड़ियां हैं उनकी याद दिलाती है हिमालय की, जिसे वह बहुत पसंद करते थे, जहाँ पे उनके जीवन और कार्यों को ढाला गया था। वाई वॉज नेहरू डीपली अटैच द गंगा। नेहरू जी जो है गंगा से क्यों जुड़े हुए थे? बहुत आंतरिक मन से और यमुना से। तो नेहरू जी जो है देखे थे गंगा के, इलाहाबाद की गंगा को अपने बचपन से ही, और जैसे जैसे वह बड़े हुए उनका लगाव भी बढ़ता गया, और जो है यह लगाव भी उनके साथ साथ, उनकी उम्र गुजरने के साथ साथ, उनके समय गुजरने के साथ साथ यह लगाव और बड़ा होता गया और विस्तृत होता गया। उन्होंने देखा था गंगा को और यमुना को विभिन्न तरंगों में, विभिन्न भावों में, विभिन्न ऋतुओं में। उन्होंने देखा द गंगा को एक चिन्ह के रूप में भारत के लंबे समय से चले आ रहे संस्कृति की और सभ्यता की। गंगा याद दिलाती है पंडित नेहरू को बर्फ़ से ढके हुए चोटियों की, और बर्फ़ से ढके हुए चोटियों की और उन गहरे घाटियों की, उस हिमालय के, जिसे पंडित नेहरू बहुत पसंद करते थे। और यही कारण था कि नेहरू जी जो है जुड़े हुए थे आंतरिक मन से, पूरे हृदय से गंगा से। लेकिन जो ये उनका लगाव था, जो ये अटैचमेंट था, वह किसी भी भावना के, किसी धर्म की भावना से प्रेरित नहीं था, किसी धार्मिक भावना से वो जुड़े हुए नहीं थे गंगा से, वो उनका व्यक्तिगत अटैचमेंट था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वेयर टू इम्पोर्टेंट पॉइंट विच नेहरू मेड इन हिज विल। तो पंडित नेहरू मेड इन हिज विल, पंडित नेहरू जो है मेड बनाए या किए इन हिज विल, अपने इच्छा पत्र में 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख कि क्या उनके शरीर का करना चाहिए या उनके मृत्यु के बाद क्या होना चाहिए। वे जो दोनों बिंदु हैं, वो एक पहला बिंदु कि मतलब जो है वो जहाँ कहीं भी मरें, एट फर्स्ट हिज बॉडी शुड बी क्रिमिटेड, उनके शरीर को जला दिया जाए। वेयर ही डाई, जहाँ भी वो मरे, जहाँ कहीं भी वो मरे उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए, जलाया जाए। और दूसरा जो पॉइंट है, अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेज, उनके अस्थियों के भस्म का एक मुट्ठा राख शुड बी थ्रोन, फेंक दिया जाए इन द गंगा में। एंड इट्स मेजर पोर्शन, और जो इसका अवशेष हिस्सा है, शुड बी स्कैटर्ड, बिखेर दिया जाए ऑन द फील्ड्स ऑफ इंडिया, भारत के खेतों में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड नेहरू डिजायर टू बी डन आफ्टर हिज डेथ। तो अकॉर्डिंग द विल ऑफ पंडित नेहरू के इच्छा पत्र के अनुसार ही वांटेड, वह चाहते थे हिज बॉडी शुड बी क्रिमिटेड, उनके शरीर को जलाया जाए, वेयर ही डाई, जहाँ वो मरे, एंड हिज एसेस टू बी स्प्रेड इन द फील्ड्स ऑफ इंडिया, और उनके अस्थियों के राख को बिखेर दिया जाए भारत के खेतों में, फ्रॉम द स्काई, आसमान से, आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद फेंक दिया जाए, बिखेर दिया जाए। और उन्होंने स्पष्ट किया, ही मेड इट क्लियर, कि यह जो है केवल ड्यू टू हिज डीप लव, उनके गहरे प्रेम के कारण ऐसा था। फॉर द गंगा, गंगा के प्रति जो उनका गहरा लगाव था, ये इस कारण से उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है। और नॉट ए रिलीजन, यह किसी धर्म से या मतलब किसी भी धर्म से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उनके शरीर को जो है अस्थियों के भस्म को फेंक दिया जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, डिड नेहरू कंसीडर गंगा अ हॉली रिवर, व्हाट इज योर ओन एटीट्यूड टू दिस रिवर एंड वाई। तो नेहरू जी जो है नहीं सोचते थे गंगा एक पवित्र नदी है, जैसा कि उन्होंने जो है वह केवल आंतरिक मन से जुड़े हुए थे गंगा से अपने बचपन से ही, इसलिए वो इच्छा जाहिर करते हैं कि उनके अस्थियों के राख को जो है गंगा में फेंका जाए।
एक पवित्र नदी समझकर उन्होंने ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया हुआ है। और इन आवर ओन एटीट्यूड, हमारे जो खुद के व्यक्तिगत विचारों में गंगा एक पवित्र नदी है, क्योंकि यह एक चिन्ह रह चुकी है हमारे पौराणिक कथाओं का, वेदों का, विरासत का, संस्कृत का और सभ्यता का। यह इन सारे चीज़ों की एक प्रतीक रह चुकी है, इसलिए हम इसे पवित्र नदी मानते हैं। What were the views of पंडित नेहरू about the river गंगा and about the people of India? तो द गंगा एंड द जमुना मीन्ट अ लॉट टू जवाहरलाल नेहरू। बहुत महत्व रखते थे ये गंगा और यमुना नदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। ही हैड बीन अटैच्ड, वह जुड़े हुए थे टू देम, उनसे, ओवर सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। हिज अटैचमेंट, और उनका जो लगाव था, हैड ग्रोन विथ ईयर्स, जैसे जैसे वर्ष बढ़ते गए, बीतते गए, उनका लगाव भी बढ़ता गया। और ही हैड वाच्ड देयर चेंजिंग मूड्स, उन्होंने देयर मतलब गंगा और यमुना के बदलते हुए भावों को, तरंगों को देखा है, लहरों को देखा है। विद द चेंज ऑफ सीजन, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं। दे हैड बीन ए सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन, वे प्रेरणा का स्रोत हैं उनके लिए। और इसके अतिरिक्त उनका जो लगाव था गंगा के प्रति, वह धार्मिक नहीं था। नेहरू गंगा को इसलिए भारत की नदी कहते हैं क्योंकि वह गंगा अपने लोगों के द्वारा प्रिय रही है, और यह एक चिन्ह रह चुकी है भारत का बहुत लंबे समय से, संस्कृति और सभ्यता की, जो सदैव बदलती रहती है, सदैव बहती रहती है और फिर समान गंगा ही हो जाती है। गंगा याद दिलाती है पंडित नेहरू को बर्फ से ढके हुए चोटियों की और गहरे घाटियों के, हिमालय के, जहाँ पे उन गहरे घाटियों की, उन चोटियों की याद दिलाती है जो पंडित नेहरू बहुत पसंद करते थे देखना। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा? गंगा का क्या महत्व है फॉर नेहरू के लिए एंड फॉर इंडिया, और भारत के लिए? तो नेहरू हैज़ अ ग्रेट अटैचमेंट, पंडित नेहरू जी के पास बहुत गहरा लगाव था गंगा के प्रति। एंड इट इज़ द मोस्ट सेक्रेड एंड बिलव्ड रिवर, और यह बहुत ही पवित्र, सबसे पवित्र और सबसे प्रिय नदी है भारत की, और यह एक चिन्ह रह चुकी है भारत की संस्कृति की। इट हैज़ बीन, यह एक चिन्ह रही है, सिंबल, एक चिन्ह रही है ऑफ इंडियाज पास्ट, भारत के अतीत की, कल्चर, संस्कृत की, एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता की। ही गेव, ही मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए लगा हुआ है। ही गेव मोर इम्पोर्टेंस, उन्होंने बहुत महत्व दिया टू इट, इसको, एज ही विश्ड, जैसा कि उन्होंने इच्छा भी व्यक्त किया, दैट हिज एसेट्स शुड बी थ्रोन इन दिस, कि उनकी अस्थियों का जो राख है इसी में मिला दिया जाए।